श्री रामचरितमानस की यह चौपाई काफी समय से विवाद का कारण बनी हुई है। चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। श्री रामचरितमानस में यह चौपाई समुद्र देव द्वारा कही गई है। प्रसंग तब का है जब प्रभु श्री राम 3 दिन तक उपवास करते हैं और उसके बाद भी समुद्र देवता मार्ग नहीं देते। तब प्रभु श्री राम क्रोध करके अपना धनुष बाण उठाकर समुद्र को दंडित करने का उपक्रम करते हैं। तब समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए ये पंक्तियां कहते हैं कि मेरा स्वभाव तो जड़ है। यहाँ समुद्रदेव अपना जड़ स्वभाव अंकित कर रहे हैं। यहाँ पर ताड़ना के भी कई अर्थ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है, परंतु उसका अर्थ विभिन्न संदर्भों के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर ताड़ना का अर्थ ढोल गवार शूद्र पशु और नारी के लिए अलग अलग है। आइए देखते हैं कि कैसे होता है। इस चौपाई का सही अर्थ क्या है उस बारे में आपको बताते हैं। जब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आपने ये मुझ पर क्रोध करके अच्छा ही किया और मर्यादा स्थापित की। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़ना के अधिकारी हैं, अर्थात उन्हें ताड़ना की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ ताड़ना शब्द के कई अर्थ हैं। किस जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। इस विषय में हम और भी तर्क आपके सामने रखेंगे। पहले इसके अर्थ पे चर्चा करते हैं। ढोल के लिए ताड़ना। यहाँ पे ताड़ना जो ढोल के लिए ताड़ना है उसका अर्थ है कि ढोल जो वाद्य यंत्र है उसे पीट पीट कर बजाया जाता है, तो इससे ढोल बजता है। दूसरा, गवार के लिए ताड़ना का अर्थ है कि उसके साथ सही व्यवहार करें, उसको शिक्षा देते रहें और सही निर्देश दें, सही डायरेक्शन दें उसे, ताकि कोई गंवार व्यक्ति है तो वो सही तरीके से काम कर सके। शूद्र यानी जो श्रमजीवी है, मजदूर है, कारीगर वर्ग है। बोला जाए तो आज वर्तमान में जो सर्विस सेक्टर है, जो भी सर्विस दे रहे हैं कहीं भी, वे किसी भी जन्म से किसी भी वर्ण के हों, कर्म से वे शूद्र वर्ण में ही आते हैं। उनके लिए ताड़ना का अर्थ है कि सुपरविजन करना, निरीक्षण करना। जैसे हम घर बनाने वाला कारीगर या कोई भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है, उस पर उससे उसका बड़ा बॉस नज़र रखता है, उसको सुपरवाइज करता है कि वो काम अपना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका निरीक्षण करता है। तो कार्य कराते समय ताड़ना का अर्थ बन जाता है निरीक्षण की आवश्यकता होती है, वरना काम बिगड़ने की संभावना रहती है या फिर काम करने में प्रमाद दिखाया जाता है। पशु की ताड़ना का अर्थ है कि उसकी देखरेख करना या फिर उसके बिगड़ने पर उसे अनुशासित करना। जैसे कोई कुत्ता है, अगर वो गली में लोगों को काटेगा तो उसको हम बांध के रखेंगे। इस प्रकार से अगर पशु जा रहे हैं तो चरने जा रहे हैं, उन्हें हका के रखा जाता है ताकि वो कहीं गलत दिशा में न चले जाएं। इसी प्रकार नारी के लिए ताड़ना का अर्थ है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसकी निजी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तो जैसे भगवान श्री राम जब हिरण के पीछे दौड़े तो उस समय उन लक्ष्मण जी को वहाँ छोड़ के गए थे। क्यों? ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो सके। जब लक्ष्मण जी चले गए तो रावण उनका हरण करके ले गया। तो यहाँ भी ताड़ना शब्द का अर्थ सुरक्षा व्यवस्था, टेक केयर करने के लिए आता है। ताड़ना के कई पर्यायवाचियाँ आप उनको बता दें, जैसे प्रहार करना, आघात करना, भापना, देखना, चेतावनी, प्रताड़न, उसके अलावा पहचानना, उसके बाद उबारना, तारना। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें ताड़ना शब्द के पर्यायवाचियों में आती हैं। आज भी गांव में ध्यान रखने के लिए ताड़ते रहने का प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हों तो बड़े बड़े उन्हें ताड़े रहते हैं ताकि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। जैसे रसोई में दूध उबलता है तो उसे भी बीच बीच में हिलाते हैं, उसे भी ताड़ना कहा जाता है, कहीं दूध उफन कर बाहर न गिर जाए। और बिजली की गुल हो जाने पर लोग ताड़ते रहते हैं कि कब बिजली आएगी, इसका किसी का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। उस हिसाब से में भी यह ताड़ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और गांव की संस्कृति नहीं जानने वाले लोग इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए ताड़न शब्द को संस्कृत से जोड़कर यहाँ पर नहीं देखा जाना चाहिए। राजा दशरथ ने स्त्री के वचनों के कारण ही अपने प्राण दिए थे। श्री राम ने स्त्री की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था। रामायण के प्रत्येक पात्र द्वारा पूरी रामायण में स्त्रियों का सम्मान ही किया गया, उन्हें देवी ही बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरसा जैसी राक्षसी को भी जब हनुमान द्वारा माता कहा जाता है, कैकेयी और मंथरा को जब अपनी गलती का एहसास होता है, उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होता है, तभी भी वे सहानुभूति की पात्र बन जाती हैं। ऐसे में तुलसीदास जी के शब्दों का अर्थ स्त्री को पीटना, वो प्रताड़ित करना होता। इस प्रकार की बातें हमें हजम नहीं होती हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तुलसीदास जी शूद्र के विषय में भी ऐसा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनके प्रिय राम तो शबरी, निषाद, केवट आदि के जो उनके राम के साथ मिलन के प्रसंग हैं, वे तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। तो इस प्रकार हमें लोगों के जो दुर्भावना है, लोग गलत तरीके से इसका अर्थ निकालते हैं, उनसे बचना चाहिए। आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं।